Hello guys, welcome back to Midnight Biology and I am Hemant Kodara. Today I am going to discuss with you about transportation of materials in humans. So let us begin with transportation of humans. So in transportation in humans, it is said to be as circulation. So in circulation, the process of transporting the absorbed food, gases, water, waste product, etc. from one place to another in the body. तो सर्कुलेशन क्या कहा जाता है? सर्कुलेशन का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट करना है किसको? फूड को जो एब्जॉर्ब किया गया डाइजेशन के बाद में, गैसेस को जो रेस्पिरेशन के थ्रू आई हैं, वाटर्स को जो हमने ड्रिंक किया था, और वेस्ट प्रोडक्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो जो बच गया, और जो डेड सेल्स हैं और जो CO2 गैस है, उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमने क्या करना है? वन प्लेस टू अनदर, जिनको एब्जॉर्ब किया था उनको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, और जो वेस्ट फूड प्रोडक्ट थे उनको एलिमिनेट आउट करना है. इसे कहते हैं सर्कुलेशन. So it is divided into two parts, two phases, two systems. One is blood circulatory system and second one is lymphatic system. So in today's video I am only discussing about the blood circulatory system और किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें हम ब्लड और ब्लड वेसल्स को देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो ब्लड क्या है? इट इज द इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स द मटेरियल टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो ब्लड क्या है? जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, फ्लूइड है और बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करता है? इसी के थ्रू सारे के सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स. सेकंड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड. अब ब्लड में क्या क्या होता है? सो ब्लड में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं, 4 चीजें होती हैं. एक है प्लाज्मा, दूसरी RBC, तीसरा है WBC और चौथी है प्लेटलेट्स. अब क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर दैट इज 90 to 92%, प्रोटीन 7%, अदर लाइक सॉल्ट, हॉर्मोन्स, वेस्ट, आयंस 8%. तो प्लाज्मा क्या है? एक तरीके का फ्लूइड है हमारे ब्लड के अंदर. जो हमारा ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा होता है जिसे हम फ्लूइड कह रहे हैं. और उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? उस प्लाज्मा के अंदर वाटर है, प्रोटीन है और ये अदर सब्सटेंसेस जैसे कि कोई सॉल्ट्स है, हॉर्मोन्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स है, आयंस है. इन सभी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं प्लाज्मा. ठीक है. उसके बाद सेकंड आता है RBC. RBC की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, या कहीं पे हम देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स. तो RBC क्या होती है? ये एक तरीके के सेल्स हैं और इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल टिश्यू एंड ब्रिंग बैक CO2 टू लंग्स. ट्रांसपोर्ट करनी है हमें ऑक्सीजन, सभी टिश्यूज तक हमें ऑक्सीजन पहुंचाना है. और वो किसके साथ जुड़ के जाएगा? वो RBC के साथ जुड़ के जाएगा. एंड सेकंड इज जो CO2 वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है उसको वापस लंग्स तक लेके आना है ताकि हम उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल सकें. थर्ड वन इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स. ये क्या होती है? ये WBC ऐसी सेल्स है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. और एंटीबॉडीज क्या करेंगी? फाइट करेंगे अगेंस्ट पैथोजन. कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन. उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है और उसको किल करती है. फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स. और प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉट करना. जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ कट लग जाएगा, ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, इंजरी हो जाती है, उस टाइम पे ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट कर देते हैं. सो नाउ लेट अस सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स टू टिश्यू. सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट करेगा जो वहाँ पे टिश्यूज के अंदर CO2 बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस लंग्स तक लेके आएगा. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स फ्रॉम टिश्यू टू द किडनीज. अब फिल्टर कहाँ होता है ब्लड? हमारा किडनीज में. तो जो भी वेस्टफुल मटेरियल है जो ब्लड के अंदर पड़ा था उस वेस्ट मटेरियल को टिश्यूज से उठाएगा
और कहाँ पहुँचा देगा, किडनी तक, ताकि वहाँ पे वो फिल्टर हो सके। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू टिश्यूज। दूसरा क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ डाल दिया जाता है, ब्लड के अंदर, तो वो ब्लड फिर सभी टिश्यूज तक वो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फूड पहुँचाएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब कहीं पे भी हार्मोन सिंथेसाइज हुए हैं, एंजाइम्स बने हैं, यहाँ पे भी उनको जरूरत थी पहुँचाने की, तो कैसे पहुँचाएंगे, ये सारे के सारे हम डाल देते हैं ब्लड के अंदर और फिर ब्लड सर्कुलेट होकर पहुँचा देगा उनको उनकी रिस्पेक्टिव साइट ऑफ एक्शन पे। इसीलिए इस मैकेनिज्म की वजह से ही हम इसको हार्मोन्स को हमारे जो अंदर जो हार्मोन चलते हैं जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, डक्ट प्लस हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए, ब्लड में डाले और ब्लड ने सीधा पहुंचा दिए एक्शन साइट तक, कहीं पे स्टोर नहीं हुए। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉसेस। अब दूसरा काम क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स बनाता है ताकि ब्लड का लॉस ना हो। और ब्लड में क्या थे, जैसे कि हमने पहले देखा पिछले स्लाइड्स में, वाटर्स है, प्रोटीन्स हैं, डाइजेस्टेड फूड्स है, वो सारे का सारा वेस्ट ना हो जाए, इसलिए ब्लड क्या करता है, क्लॉट्स भी करता है, यानी जमाता भी है ब्लड्स को। जब भी कहीं पे भी कट लग जाएगा उसको क्लॉट कर देगा ताकि वो जो एसेंशियल चीजें हैं वो बाहर ना जाए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्ट एंड हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल। तो दूसरा काम क्या करता है, ब्लड एक तरीके से सर्कुलेट होता है, उसकी सर्कुलेशन की वजह से जो बॉडी के अंदर हीट और टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट होता रहता है, कंट्रोल होता रहता है, और हमारी बॉडी के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मेंटेन रह पाता है। नेक्स्ट इज WBC बनती है, तो वो WBC क्या करेंगे इस ब्लड के अंदर, तो वो WBC हम आपको हेल्प करती है कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई यानी कोई घाव हो जाए, उन सभी को हील करने के लिए काम करती है। तो दीज ऑल वर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। नाउ लेट अस सी अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझो और कोशिश करो कि हम कैसे इसको हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड क्लॉट कैसे होगा, पहले इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू के ऊपर क्या काम करेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स आएंगी और वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी हुई, इंजरी को देखा किसने, प्लेटलेट्स ने, और प्लेटलेट्स ने जैसे ही देखा कि इंजरी हुई है उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर दिया, और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या करा, प्रोथ्रोम्बिनेज नाम के एक एंजाइम को बनाया। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा वो देखते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन था, इस प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिनेज ने कैल्शियम एंजाइम्स की मदद से क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया। प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या बना दिया, थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। क्लियर है। अब ये जो थ्रोम्बिन था, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजेंस होते हैं, ये फिब्रिनोजेंस क्या करते हैं, एक फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो फिब्रिनोजेंस है इनके पास आएगा थ्रोम्बिन और इन फिब्रिनोजेंस को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन्स में। ओके। अब ये जो फिब्रिन्स है ये क्या है, एक तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये फिब्रिन्स डेड आरबीसीज को पकड़ेगा, WBC को पकड़ेगा और प्लेटलेट्स के साथ बनके ब्लड को क्लॉट कर देगा। वहां पे जो भी चीज थी, डेड आरबीसी थी, WBC थी, प्लेटलेट्स थी, वो जो भी चीज वहां पे पड़ी थी उन सबको इकट्ठा करके बांध के रख देगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। सो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेंस कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हमारे लीवर के अंदर एंड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो जो हमारे ये दोनों क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेंस, दीज आर हार्मोन्स और से क्या कह लो, प्रोटीन्स कह लो। ये प्रोटीन्स या हमारे ये एंजाइम्स कहाँ पड़े होते हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, और ये बनते कहाँ है, लीवर के अंदर। ओके। तो इसका क्विकली एक डायग्राम देख लेते हैं कि ये टिश्यू था, इंजरी हुई,
इंजरी होते के साथ क्या होएगा, प्रोथ्रोम्बिन बनाना पड़ेगा। प्रोथ्रोम्बिन को करने के लिए क्या आएगा, क्लोटिंग फैक्टर्स आएंगे। और क्लोटिंग फैक्टर्स में हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि क्लोटिंग फैक्टर हमारा क्या था, प्रोथ्रोम्बिनेस। और प्रोथ्रोम्बिनेस को किसने रिलीज करवाया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जैसे ही क्लोट ये टिश्यू इंजरी होती, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिनेस निकाला और क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन पड़ा है जो लीवर ने बनाया था। थ्रोम्बिनेज ने एक्टिविटी करी, थ्रोम्बिन बनाया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजेंस के पास जाएगा। फिब्रिनोजेंस क्या करेंगे, ये जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो भी पड़ा था यहाँ पे इसको इकट्ठा करेगा और उसको फिब्रिन्स बना के, ये फिब्रिन्स उन सभी को बांध देंगे। ठीक है, एकदम से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से क्लॉट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। तो जम जाएगा तो अब ये टिश्यू तो कंप्लीट हो गया, ये जो गैप था ये भर गया और अब यहाँ से ब्लड फ्लो के बाहर नहीं जाएगा। और थोड़े दिनों बाद ये जो यहाँ पे टिश्यू थी, यहाँ पे ये लेयर बन जाएगी और लेयर बनने के बाद ये पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो डेड सेल्स थी ये हमारे ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और थोड़े दिनों बाद ये अपना रिमूव हो जाती है बाहर और एक कंप्लीट न्यू लेयर ऑफ स्किन आ जाती है। ठीक है, so this was all about the clotting of blood. अब देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, तो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे पास 3 टाइप के। फर्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, दीज वेसल्स कैरी blood from heart to various organs of the body. The walls of arteries are thick and elastic. ये क्या करते हैं आर्टरीज, आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक लेके जाना, हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक लेके जाना। और ये क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स क्या होती है, दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इनटू द हार्ट। इनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिन होती हैं और ये थोड़ी कम इलास्टिक होती हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं ब्लड को और वेन्स ऑर्गन से वापस हार्ट तक पहुंचाते हैं। कैपिलरीज, these are small blood vessels and 1 cell thick. देख रहे हो आप, ये बहुत मोटी होती है, ये उससे थोड़ी सी थिन होती है। बट कैपिलरीज तो बहुत ही पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली, इतनी पतली कि ये एक सेल से जुड़ जुड़ के बनी है, काफी सारी सेल से नहीं, इकट्ठे लेयर्स नहीं बनी, इनकी बहुत ही पतली है। एक सेल थिक, जितनी एक सेल का साइज होता है उतनी ही थिक होती है। द सेल वॉल्स, द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर वेरी थिन, बहुत ही थिन होंगी। क्यों, क्योंकि अब ये टिश्यू है, टिश्यूज से कनेक्टेड होगी कैपिलरीज, कैपिलरीज से कनेक्टेड होंगी वेन्स एंड आर्टरीज। तो आर्टरीज लेती हैं ब्लड, कैपिलरीज पे छोड़ देती हैं और कैपिलरीज फिर पूरे टिश्यू के ऊपर ब्लड को स्प्रेड कर देती हैं। ऐसे ही फिर जो ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में डाल दिया जाता है और वो वेन्स फिर वापस हार्ट तक पहुंचा देंगे। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस। सो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या होगा इनके अंदर, इनके अंदर अब यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कैसे जाएगा, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। वेन्स में क्या होगा, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। और कैपिलरीज क्या करती हैं, दोनों साइड काम करती हैं, आर्ट्रियोलस कैपिलरीज टू वेन्यूलस। मतलब कैसे होएगा, आर्ट्रियोल से कैपिलर टिश्यू तक और टिश्यू से वेन्स तक। तो इस तरीके से ये सर्कुलेट होता है, आर्ट्रियोल से टिश्यू, टिश्यू से वेन्स। तो ब्लड फ्लो का हमने वर्ड दे रखा आर्ट्रियोल्स से लेके वेन्यूल्स तक। ओके, काइंड ऑफ ब्लड, कैसा ब्लड जाता है, तो हार्ट से टिश्यू तक जा रहा है तो कैसा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा उसके अंदर। और वेन्स, वेन्स क्या होंगे, टिश्यू से वापस लेके ब्लड को कहाँ पहुंचाएंगे, हार्ट तक। और वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी CO2 मिली हुई होगी उसके अंदर। कैपिलरीज में क्या होगा, ये दोनों काम करता है, ऑक्सीजनेटेड भी लेता है और डीऑक्सीजनेटेड भी करता है। तो एक तरीके से बेसिकली क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है, चेंजेस करता है ब्लड के अंदर। प्रेशर क्या होगा, आर्टरीज से पंप कर रहे हैं अब हार्ट, हार्ट क्या कर रहा है, प्रेशर बना के उस ब्लड को पंप कर रहा है ताकि जोर से प्रेशर से, हाई प्रेशर से ब्लड कहाँ जाए, हर एक सेल तक पहुंच पाए, हर एक टिश्यू तक पहुंच पाए। इसीलिए आर्टरीज के अंदर
प्रेशर होता है ब्लड का बहुत ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है, और कैपिलरीज तो बहुत ही पतली है इसलिए इनके अंदर बहुत ही कम होता है प्रेशर, एक्सट्रीमली लो। ब्लड फ्लो कैसे होगा? रैपिडली विद जर्क्स, और बार बार होगा, झटकों के साथ होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ही स्मूथली होगा क्योंकि प्रेशर नहीं था, और ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट जर्क्स। अभी बहुत ही पतली है, प्रेशर तो है ही, तो बिल्कुल भी प्रेशर यहाँ पे नहीं होता है, स्मूथली ब्लड चलता है इसके अंदर फ्लो। ल्यूमेन क्या होता है? अब जो ल्यूमेन है कि एक सर्कुलर अगर एक पाइप है, ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उस पाइप के अंदर का जो पार्ट है उसे कहते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन क्या है? बहुत ही नैरो होगा, इसके जो अंदर का ल्यूमेन है, बहुत ही पाइप के अंदर जो स्पेस है बहुत ही कम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें तो वेरी वेरी स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि छोटी सी होती है, पतली सी होती है। अब नैरो है जिसकी वजह से साइज अगर पाइप का कम है, इसी की वजह से क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है इसके अंदर, प्रेशर इज हाई। और ये बहुत ही मोटी पाइप्स होती हैं, चौड़ी होती हैं, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर भी कम होता है। नेक्स्ट इज वॉल्स। वॉल्स क्या होते हैं? रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए, फ्लो को। तो आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं, वॉल्व लेस होती है। वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, और कैपिलरीज के अंदर भी नहीं होते हैं। लोकेशन, आर्टरीज की लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन नीचे होती है, मतलब अगर आपको कोई टिश्यू के अंदर अगर आर्टरीज देखनी तो आर्टरीज नीचे मिलेगी, मोस्टली सुपरफिशियल। वेन्स कहाँ मिलेगी? ऊपर। तो आप जो अपने हाथों में पैरों में नसें देखते हो, वो सारी नसें कौन सी हैं? वेन्स हैं। वो वेसल्स कौन सी हैं? वेन्स वेसल्स ऊपर होती है। कैपिलरीज फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन्स। और कैपिलरीज तो आपकी हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक चीज कैपिलरीज के नेटवर्क से बना हुआ है। तो आपकी हर एक टिश्यू के अंदर कैपिलरीज है। आप छोटी छोटी पतली 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप अगर अपनी स्किन के ऊपर नोट कर सकते हो, देख सकते हो, तो आप देखोगे तो वो क्या होती है? कैपिलरीज होती है। तो एकदम से कभी भी इंजरी होती है तो वो दर्द किसकी वजह से होता है? जब कैपिलरीज ब्रेक हो जाती है टिश्यू के ऊपर एकदम से। सो ये था आपका differences between arteries, veins and capillaries. So this was all about the circulatory system in the transportation of humans. तो ये था हमारा जितना भी सर्कुलेशन किस तरीके से होता है वो था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हार्ट काम करता है और हमारा लिम्फोइड सिस्टम। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, आपको इजीली समझ आया होगा इससे। सो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।